are going to start Maths chapter Triangle of class 9th. So what is triangle? Triangle is a closed shape with 3 sides and 3 angles. Look here at this picture. ABC is our triangle. AB, BC and AC. These are 3 sides. 3 sides. AB, this one, BC and AC. These sides all meet together at A point, B point and C point. So it is a closed shape and it has 3 angles. Angle A, angle B and angle C. So now it is clear to all of you what is triangle. So triangle क्या है? ट्रायंगल एक बर्थ शेप है जिसकी 3 साइड हैं और 3 एंगल हैं. हमें 9th के इस चैप्टर में ट्रायंगल के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है. इसके बाद हम चलते हैं कॉन्ग्रुएंसी पे. सो नाउ कम टू कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस मीन इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. व्हाट डू यू मीन बाय ऑल रिस्पेक्ट्स? इन शेप एंड साइज, कि इसके सारे साइड्स इक्वल है और सारे एंगल्स इक्वल हैं होते हैं, तब दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं. लाइक दिस, हमने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाई है. पासपोर्ट साइज की हमने 2 कॉपीज बनवाई हैं पासपोर्ट साइज फोटोज की. तो वो दोनों कॉपीज बिल्कुल एक दूसरे को जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेंगी. सो दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट शेप्स. कॉन्ग्रुएंट शेप्स वो होती हैं जब उन्हें एक के ऊपर एक प्लेस करें तो वो एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर ले. जैसे कि हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं. प्लेइंग कार्ड के जो 52 कार्ड्स होते हैं, ऑल आर आइडेंटिकल, ऑल आर कॉन्ग्रुएंट. उनको एक के ऊपर एक रखते जाओ तो दूसरा कार्ड हमें दिखता नहीं है. सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट शेप्स कौन सी होगी? जो हर तरह से एक दूसरे के समान है, इक्वल है. Now we come to the point congruence of triangles. Congruence of triangles क्या है? जब triangles sides के थ्रू भी इक्वल आए और एंगल्स के थ्रू भी इक्वल आए एक दूसरे के. उनकी तीनों साइड्स भी एक दूसरे की इक्वल है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी. एंगल्स इक्वल है तो भी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी. इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम इन शेप्स को काटें, एबीसी ट्रायंगल को काट लें और पी क्यू आर के ऊपर रख दें तो पी क्यू आर ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल को बिल्कुल कवर कर लेगी. इसे हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं. सो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, हाउ कैन वी प्रूव दैट? हमें किसी भी 2 ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें उसके 3 या तो एनी 3 पार्ट्स इक्वल करने पड़ते हैं. इट मे बी 3 sides, so we apply side SS rule. It may be SAS, side angle side. It may be angle side angle. So we have to satisfy that any 3 parts are equal. Okay, got it? In our example, take it. I draw here 2 triangles ABC and PQR. I take AB equal to PQ and BC equal to QR and AC equals to PQR. It is the simplest example. It is only for your convenience कि आप अच्छे से समझ पाएं कि बेसिकली हमें करना क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए. हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए कोई भी 3 पार्ट्स को इक्वल करना होता है. तो मैंने इस एग्जाम्पल को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है. आई टेक 3 इक्वल साइड्स. लेटर ऑन आई विल डिस्क्राइब SSS इन डिटेल. वैसे भी इस जो मैंने एग्जाम्पल दिया है इसमें भी फिलहाल SS लग रहा है. तो हम कैसे प्रूव करते हैं? हम लेते हैं ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. और जब हमें इनकी साइड्स या एंगल्स को इक्वल दिखाना है तो बड़ा केयरफुली दिखाना है. आई हैव रिटन इन ऑर्डर ABC एंड हियर आई रिटन इन PQR. जब मैंने AB लिया है
तो ये किसके इक्वल है? पी क्यू के। ऑर्डर चेंज नहीं करना है इसको, अब बी ए सी घुमा के सब कुछ नहीं करना है, हमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना है। बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर। अब हम जब ए सी लिख रहे हैं तो हम इसको पी आर लिखेंगे। अगर हम दूसरी रोटेशन में चले, अगर हम सी ए लिखते हैं तो इसको आर पी लिखेंगे। ऐसे ही जब एंगल्स का लिखना हो हमें ऑर्डर तो भी बड़े ध्यान से लिखना है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही लिखना है। अब हमने इसमें तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया है। साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन से दैट ट्रायंगल्स आर, थ्री साइड्स आर इक्वल, सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम जब कॉन्ग्रुएंसी शो करते हैं तो हम कौन सा साइन अप्लाई करते हैं? हम यहाँ पर साइन अप्लाई करते हैं इक्वल एंड ऑन लाइक दिस। दिस इज साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो हम बीच में ये साइन लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और जब हम इसके एनी थ्री पार्ट्स को इक्वल डिस्क्राइब कर देते हैं, इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो बाकी सारे पार्ट्स, ऑल अदर पार्ट्स आर ऑटोमेटिकली कैन बी रिटन इक्वल। दिस इज बिकॉज ड्यू टू सीपीसीटी। अब हम इन्हें, जैसे हमने ये सारा डिस्क्राइब कर दिया कि ये एस एस लगकर हुआ है ये सब, और हमने इसमें तीनों साइड्स इक्वल कर दी बाय सीपीसीटी। व्हाट डू यू मीन बाय सीपीसीटी? corresponding parts of congruent triangle। अब हमें एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल करना है, तो पहले हमने ये सेटिस्फाई कर दिया कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बाय सीपीसीटी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स, जो भी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो अपने आप में इक्वल होते हैं। दीज आर इक्वल। सीपीसीटी ये इक्वल है, क्योंकि हमने बिगनिंग में ही कहा था कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग ही क्या है कि ऐसी दो शेप्स जो अगर एक शेप दूसरे के ऊपर रखे तो वो उसको बिल्कुल कवर कर ले। वो कवर कब करेगी? जब उनके एंगल्स भी अपने आप में एक दूसरे के इक्वल हों। सो इन शॉर्ट हम इसे क्या कह देते हैं? बाय सीपीसीटी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, now we are going to study. There are various criteria for proving that triangles are congruent. हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास बेसिकली 5 क्राइटेरियाज हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम मैथ्स में प्रॉब्लम सोल्व करते हैं और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एस एस एस, इट मीन्स साइड साइड साइड। इस कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या करते हैं? दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करते हैं, साइड साइड साइड। सो इट इज कॉल्ड एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। सेकेंड रूल कौन सा है? एस ए एस, साइड एंगल साइड। इसमें हम क्या प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो दिस इज द सेकेंड रूल। वी विल डिस्कस ऑल दीज रूल in detail in later video. ASA एंगल साइड एंगल, ये थर्ड रूल है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसमें हम क्या प्रूव करते हैं? दो एंगल्स के बिटवीन वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। फोर्थ वन है एंगल एंगल साइड। इसमें को क्या है? दो कंसेक्यूटिव, दो एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं, उसके बाद वाली साइड इक्वल प्रूव होती है इस कॉन्ग्रुएंसी में, एएएस में। और आईएचएस में क्या होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कॉन्ग्रुएंसी लगती है। यहाँ राइट एंगल होता है, ये हाइपोटेन्यूज है एच एंड वन साइड, कोई भी एक साइड ये या ये इक्वल प्रूव करते हैं हम
90 degree angle, hypotenuse that side. SSS rule. SS rule में क्या होता है? All the three sides are equal. Two triangles are congruent if all the three sides are equal. So, for example, मैंने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं ABC PQR. ABC की ऑल साइड्स 13 13 13 है और PQR की भी तीनों साइड्स 13 13 13 है. फिर इनकी कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे प्रूव करेंगे? इन तीनों साइड्स को इक्वल, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड AB कोरस्पॉन्डिंग साइड है PQ के इक्वल है जब प्रूव करेंगे. हमने यहाँ लिख रखा है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में. लेट्स सी AB इक्वल टू PQ. AB इक्वल टू PQ. AB is 13 centimeter. PQ is also 13 centimeter. Second one, BC is equal to QR. BC equals to QR. And third one is CA is equal to RP. CA equals to RP. So, जब हम तीन साइड्स को इक्वल प्रूव करते हैं, कोई भी तीन, जैसे हमने पहले पढ़ा था, कोई भी थ्री पार्ट्स हम ट्रायंगल्स के इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो हम क्या प्रूव कर देते हैं? ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी. यहाँ पर साइड इक्वल होने के कारण हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. वन मोर थिंग, एक चीज और है जो क्लियर करना चाहती हूँ. जो हमने सीक्वेंस लिया है, जैसे ABC PQR, तीनों साइड्स इक्वल है, 13 13 है ये भी और ये भी, तीनों 13 13 है. हम अब ये नहीं कि इसकी तो AB ले ली हमने और इसकी QR ले लेंगे. हमें एक ऑर्डर से चलना है. जिस ऑर्डर से हमने ट्रायंगल का नेम लिखा है, जैसे AB, तो AB के कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है हम उसे ही देखेंगे. AB के कोरस्पॉन्डिंग PQR में कौन सी साइड है? PQ. तो हमने इसका नाम ऐसे ही लिखना है, पहले PQ, क्योंकि इसमें भी ट्रायंगल में पहले PQ नाम आता है. अब हम ये नहीं कि इसकी AB लिख दी 13 सेंटीमीटर और इसकी QR लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा. अब ऐसे ही इसके बाद आता है BC और इस ट्रायंगल में नाम आया QR. तो BC के कोरस्पॉन्डिंग हम कौन सी साइड को देखेंगे? BC के कोरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे QR साइड को. फिर थर्ड C से हम वापस ये पे गए क्योंकि ट्रायंगल्स आर क्लोज्ड शेप. तो इसमें हमने लिखा CA और ट्रायंगल PQR का कौन सा पार्ट होगा? RP. CARP. बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि उन्हें ये तो पता चल जाता है कि तीनों इक्वल साइड्स हैं, पर उन्हें लिखना कैसे है वो ये ऑर्डर भूल जाते हैं. तो हमें हमेशा क्या करना है? ट्रायंगल का नेम देखना है ध्यान से कि ABC पहले है तो AB के कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो लेनी है. इन्हें ऊपर नीचे करने में चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनको हम उल्ट पुल्ट नहीं कर सकते. ये नहीं कर सकते कि AB इक्वल्स टू QR. हमें एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना है. ABC है तो PQR, ऐसे ही फॉलो करना है. AB इक्वल्स टू PQ करेंगे. ऑर्डर चाहे साइड्स का आए चाहे एंगल्स का आए, हमेशा इस पर ध्यान देना है. एक बार ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो बाय CPCT यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हम इसके एंगल्स भी इक्वल प्रूव कर पाते हैं. SAS रूल, साइड एंगल साइड. इस रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स are equal and angles between them is also equal. So here is triangle ABC and triangle PQR. हम इनको SAS रूल के अकॉर्डिंग कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट साइड्स. कौन कौन सी साइड्स हमें इक्वल गिवन है? हमें यहाँ इक्वल गिवन है AB इक्वल्स टू PQ एंड BC गिवन इक्वल टू QR. और इनके बिटवीन का एंगल जो बन रहा है एंगल B ABC ट्रायंगल में और PQR ट्रायंगल में एंगल Q. These are also
गिवन इक्वल, इन्हें भी इक्वल गिवन है. So we can easily apply rule SAS. So in triangle ABC and triangle PQR, AB is given equal to PQ and angle ABC, angle PQR, all of are you aware कि जो मिडल में आता है एंगल उस पॉइंट पे होता है उसको हम मिडल में लेते हैं. जैसे यहाँ एंगल B पे ये मिडल में आएगा, सो एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, एंगल ABC. और PQR में कैसे नाम लिखेंगे, PQR एंगल. Sometime to avoid all this we can give them name 1 and 2. हम इन्हें एंगल 1 और एंगल 2 का नाम भी दे सकते हैं. और BC is given equal to QR. इस कॉन्ग्रुएंसी रूल में मेन बात क्या हमें ध्यान में रखनी होती है कि जो एंगल है, जो हमारे एंगल है, दोनों इक्वल साइड्स के बिटवीन में आना चाहिए. ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके बिटवीन का एंगल होना चाहिए. अगर हमारी साइड्स तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, बट हमारा एंगल ये वाला है, एंगल ये इक्वल है, तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते. SAS रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है कि जो एंगल है दोनों इक्वल साइड्स के बिटवीन में होना चाहिए. सो हियर वी कैन इजीली प्रूव congruency of triangles by applying SAS rule. ASA rule. ASA rule of congruency shows angle, side, angle congruency. How we can congruent two triangles by using ASA? Two triangles are congruent if two angles and side included in them is of one triangle is equal to two angles and the side included in them. Okay, got it? दो ट्रायंगल्स ASA रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब दो एंगल इक्वल होंगे और उनके बीच में आने वाली साइड इक्वल होंगी. So here is triangle ABC and PQR. ABC में हमारा जो एंगल A बने है, the angle ABC is 60 degree and in triangle PQR our angle Q is 60 degree. So in triangle ABC and PQR we can say that angle ABC equals to angle PQR angle. Both are of 60 degree. And then angle BCA is 70 degree in triangle ABC and angle QRP is also 70 degree in triangle PQR. Angle equals to 70 degree. And BC, the line common between these angles or middle of these angles is BC in ABC triangle, that is 12 centimeter, and in PQR line QR, that is common between angle Q and R, is also 12 degree. So BC is equal to QR. This is side. तो क्या हो गया, जो एंगल B है ABC ट्रायंगल में एंगल Q के इक्वल है, और जो एंगल C है ABC ट्रायंगल में 70 डिग्री, वो किसके इक्वल है, QRP 70 डिग्री. तो दोनों एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और फिर क्या है एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, और इनके बिटवीन में जो लाइन आ रही है BC और QR, these are also equal, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं. तो ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है बाय एंगल साइड एंगल. सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय यूजिंग ASA कॉन्ग्रुएंसी. समझ में आया, गोट इट? जो दोनों एंगल्स हैं उनके जो मिडल में
साइड आती है हमें वो लेनी है इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, तब हम रूल अप्लाई कर सकते हैं ASA। और सीक्वेंस में चलना है, एंगल B कैसे बनेगा ABC, एंगल Q कैसे बना PQR, मिक्सअप नहीं करना है कुछ भी। ट्रायंगल का सीक्वेंस है जो, और जो एंगल्स का सीक्वेंस है या साइड्स का सीक्वेंस है उसको रोटेट नहीं करना है, उसको प्रॉपरली लिखना है ट्रायंगल के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ओके, AASU, so it is angle side rule. So how can we prove triangles are congruent according to AASU? In this rule, two triangles are congruent if any two pair of angles and one pair of sides are equal. इस congruency rule में हम क्या करते हैं, टू एंगल्स इक्वल हैं और वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल है। जैसे हमने ASA में किया था, इसमें साइड मिडल में आ रही थी दोनों एंगल्स के बिटवीन में, दोनों साइड्स पर एंगल थे और मिडल में हमारी साइड थी। बट इस रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंगल देन सेकंड एंगल और कोई भी पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो सकता है। ये इसलिए है क्योंकि जब हमें पता है वी ऑल नो सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180। फिर देन इफ टू एंगल्स आर इक्वल, so third angle is automatically become equal. So we can also apply AAS rule, but we can't apply SSA rule. So got it? In this rule, इस रूल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल equals to other angle and then also one pair of more angles and one pair of sides. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, कौन कौन से एंगल हमारे अब इक्वल हैं, एंगल ABC 70 डिग्री है और PQR में भी एंगल Q 70 डिग्री है। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR, बोथ आर ऑफ 70 डिग्री। उसके बाद कौन सा एंगल है हमारा, एंगल C, सो इट इज कॉल्ड BCA एंड एंगल QRP। ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, कितने के लिए, दीज आर ऑफ 60 डिग्री। और हमें गिवन है साइड AC इक्वल टू PR, सो वी कैन सेटिस्फाई द congruency conditions, congruency criteria, and triangle ABC is congruent to triangle PQR. RHS rule, सो RHS रूल कॉन्ग्रुएंसी का लास्ट वन रूल है जो आज हम स्टडी कर रहे हैं। RHS रूल कहाँ पर अप्लाई होता है, RHS रूल अप्लाई इन राइट एंगल ट्रायंगल, आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है। सो हियर वी टेक एग्जांपल्स ऑफ two triangles where we have one right angle। जहाँ पर ABC ट्रायंगल है उसमें हमारा एंगल B 90 डिग्री का है और ट्रायंगल PQR में हमारा एंगल Q 90 डिग्री का है। तो हम इनकी कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे RHS के थ्रू, आओ लेट्स बिगिन। और वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू, हियर R स्टैंड फॉर राइट एंगल, H स्टैंड फॉर hypotenuse and S stand for side. So what do you mean by hypotenuse? Hypotenuse is the longest side of the triangle. हमारे ABC ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC, और इट इज ऑफ 21 सेंटीमीटर। इन आवर ट्रायंगल PQR our hypotenuse is PR, it is also of 21. So first criteria for satisfying RHS rule is your one angle should be of 90 degree. So in our triangle ABC, angle ABC is of 90 degree and in triangle PQR angle
Q is of 90 degree. So we satisfy first condition, both our angles are of 90 degrees, so these are equal. Other condition is our hypotenuse. In ABC our hypotenuse is AC, it is equals to 12 centimeter, and in PQR our hypotenuse is PR, it is also of 21 centimeter, both are of 21 centimeter. थर्ड वन क्या आता है? थर्ड वन इज ऑल्सो कॉल्ड वन साइड, एनी वन साइड. इट कैन बी अवर बेस और इट कैन बी अवर ऑल्टीट्यूड. सो इन दिस एग्जाम्पल वी टेक अवर बेस आर इक्वल, अवर बोथ बेस आर ऑफ 11 centimeter. So BC of triangle ABC is equals to QR of triangle PQR, it is of 11 centimeter. So we satisfy all the three conditions: right angle, hypotenuse and one side. So our triangle ABC is congruent to triangle PQR by using RHS.